इस पे आप नहीं बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो लोग हैं उन लोग राजनीतिक में भी सक्रिय हो सकते हैं, नौकरी के अलावा भी। इस चीज़ पे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। आदिवासी मूलवासी जो यहाँ का कुर्मी एक बहुत बड़ा समुदाय है, उसको कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है। झारखंड राज्य 26 साल हो गया जिसमें से एक भी महतो को, एक भी कुर्मी को यहाँ से राज्यसभा नहीं भेजा गया। एक खीरू महतो को भेजा गया, वो भी बिहार से भेजा गया है। ऐसे में जो कुर्मी अगुआ लोग हैं वो लोग में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर शीतल हवलदार जी भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोले कि हमको एक सीट कम से कम महतो को दिया जाए। कुर्मी कितनी आबादी है और उसको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, या फिर खीरू महतो जी को बिहार जनता दल के द्वारा भेजा गया, लेकिन आज तक यहाँ के कुर्मी को किसी की भी दल के द्वारा नहीं भेजा गया है। बात सही है। निश्चित रूप से ये आने वाले कल में सभी राजनीतिक दल के लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हम एकजुट रहेंगे तो हमें किसी के पास गिड़गिड़ाने या घिघियाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें राज्यसभा भेजो कि लोकसभा भेजो कि हमारा विधायक का टिकट दो। एकजुट रहेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल घर पे जाके टिकट देने का काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एकजुटता हो, हम बिखरे न रहें। अगर हम एकजुट रहें तो झारखंड में सिंगल जाति अगर हम कहेंगे तो कुर्मी से ज़्यादा आबादी किसी जाति की नहीं है। हम एकजुट रहेंगे। ज़्यादा है लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए ज़्यादा है। बाकी जब देने की आती है, बारी देने की आती है तो वो शिक्षित ना दिखते हैं और ना सिर्फ वो नेता लगते हैं। सिर्फ वो लोग का काम है हल जोतना, खेती करना और बेचना और यही सब करना, लेबर मजदूरी करना है और वोट बैंक है। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ आबादी है ना है। समाज से रिलेटेड जितने भी राजनीतिक दल में कोई भी हो, अगर जिस दिन मन से अगर चिंतन करने लग जाएंगे तो आने वाले कल में झारखंड में उनके हाथों में नेतृत्व होगा। जितना लोग को स्टेज में खड़ा किए थे सबको सदन में खड़ा कर दिए। इस तरह से आप लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड का भी कुछ इस तरह से बीजेपी का ग्राफ ऊपर आए? चलो, आप कम से कम अपने मुख से बात बोला कि भाई बंगाल में आप देखिए, तो जब बंगाल में हो सकता है तो झारखंड में भी होगा। मतलब आप जाइएगा अगर आपको चुना जाएगा तो कहाँ? राज्यसभा। राज्यसभा पार्टी का निर्णय है। पार्टी कभी मैं अपने से ये कहने के लिए नहीं हूँ कि मैं मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में बचपन से हूँ और मैं तीसरा पीढ़ी हूँ इस पार्टी में। मेरे पूर्व में मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी वो जनसंघ काल से होते आए, मैं भी तीसरा पीढ़ी हूँ। झारखंड में राज्यसभा को लेकर काफ़ी हलचलें तेज है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो बार बार जो है कि हेमंत सोरेन जी से मीटिंग कर रहे हैं पर्सनली जा के और मांग रहे हैं कि एक सीट मुझे भी दिया जाए। इधर बीजेपी भी अपना जोरदार प्रयास कर रहा है। हालांकि बोला भी जा रहा है कि उसका पास उतना विधायक भी नहीं है, लेकिन वो इतना जोर क्यों लगा रहा है, इतना क्यों ताकत लगा रहा है? इस चीज़ को देखते हुए जो है कि चुनाव आयोग को पहले भी पत्र भी लिख चुका है और ज्ञापन भी सौंपा है जेएमएम, ताकि किसी भी प्रकार का जो है कि चुनाव आयोग इधर उधर ना करे। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज कुमार वाजपेयी जी और हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इन लोग का किस तरीक़ा से प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले थर्ड एम्पायर की ओर से आपको जोहार। जोहार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलिए, जो राज्यसभा का जो चुनाव है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? राज्यसभा का चुनाव अब टर्म चूँकि आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी के मरने के बाद एक सीट खाली हुआ था और दूसरा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी के जैसे हुआ है। ये प्रक्रिया है, वो तो चुनाव टर्म ख़त्म हुआ तो चुनाव तो होना है। अब इस चुनाव में मुझे आप देख रहे होंगे कि अभी क्या स्थिति है। तो क्या भाजपा ऐसे में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है? चूँकि मैं तो कोई आधिकारिक रूप से ये कहने के लिए नहीं हूँ, पर क्या है जो मैं बयान देखा हूँ तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि भाई कैंडिडेट भी दूंगा और अपना कैंडिडेट जीतेगा भी। तो निश्चित रूप से रहेगा कैंडिडेट। झारखंड राज्य में देखा जा रहा है कि 25-26 साल झारखंड राज्य अलग होने को हो गया। झारखंड राज्य किस लिए अलग किया गया था बिहार से? चूँकि
आप देख रहे होंगे कि विकास का कुछ भी काम बिहार के पीरियड में झारखंड के हिस्से में कुछ भी नहीं हुआ करता था। या फिर आज आप देख रहे होंगे जेपीएससी के माध्यम से सैकड़ों झारखंड के युवा जो जेपीएससी के द्वारा अफसर बने हुए हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी में हैं, वो बिहार के पीरियड में एक आध दो गिने चुने हुआ करते थे। तो आज देखिए, तो एक तरह से कहें कि भाई यहाँ के लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए, जो यहाँ का जो संसाधन है, उस संसाधन पर यहाँ के मूल जो निवासी थे, आदिवासी थे, उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से वर्षों इसके लिए संघर्ष किया गया, तब झारखंड अलग हुआ। इस पे आपने बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो लोग हैं, उन लोग राजनीतिक में भी सक्रिय हो सकते हैं, नौकरी के अलावा भी। इस चीज़ पे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। आदिवासी, मूलवासी, जो यहाँ का कुर्मी एक बहुत बड़ा समुदाय है, उसको कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है। झारखंड राज्य 26 साल हो गया, जिसमें से एक भी महतो को, एक भी कुर्मी को यहाँ से राज्यसभा नहीं भेजा गया। एक खीरू महतो को भेजा गया, वो भी बिहार से भेजा गया है। ऐसे में जो कुर्मी अगुआ लोग हैं, वो लोग में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर शीतल होदार जी भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोले कि हमको एक सीट कम से कम महतो को दिया जाए। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, आपका 2-3 विषय आ गया इस सवाल पर। हाँ। कि अगर झारखंड अलग नहीं होता तो क्या जन्मों जन्म तक हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन पाते? क्या नहीं, कभी नहीं बन पाते। तो निश्चित रूप से झारखंड अलग होने के बाद यहाँ के लोग मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, यहाँ के लोग मंत्री भी बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं और सांसद भी बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। नेतृत्व तो आज मैं देखता हूँ कि अपने दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हेमंत जी सीएम हैं। अलग नहीं प्रांत होता तो नहीं होते। तो राजनीतिक भागीदारी हुई है। जैसे दूसरा आपका विषय है कि भाई कुर्मी कितनी आबादी है और उसको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, या फिर खीरू महतो जी को बिहार जनता दल के द्वारा भेजा गया, लेकिन आज तक यहाँ के कुर्मी को किसी की भी दल के द्वारा नहीं भेजा गया है। बात सही है। निश्चित रूप से ये आने वाले कल में सभी राजनीतिक दल के लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर हमारी एकजुटता एक रहे, हम बिखरे रहते हैं और बिखरे रहते हैं, इसका नतीजा क्या होता है? दूसरा लोग लाभ लेता है। और हम एकजुट रहेंगे तो हमें किसी के पास गिड़गिड़ाने और घिघियाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें राज्यसभा भेजो कि लोकसभा भेजो कि हमारा विधायक का टिकट दो। एकजुट रहेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल घर पे जाके टिकट देने का काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एकजुटता हो, हम बिखरे न रहें। और राज्यसभा ये बहुत छोटा चीज़ है। हमारा जो स्थिति है, यहाँ का नेतृत्व, इस राज्य का नेतृत्व करता होना चाहिए। तो अगर हम एकजुट रहें तो झारखंड में सिंगल जाति अगर हम कहेंगे तो कुर्मी से ज़्यादा आबादी किसी जाति की नहीं है। हम एकजुट रहेंगे। ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए ज़्यादा है। बाकी जब देने की आती है, बारी देने की आती है, तो वो शिक्षित ना दिखते हैं और ना सिर्फ वो नेता लगते हैं। सिर्फ वो लोग का काम है हल जोतना, खेती करना और बेचना और यही सब करना, लेबर मजदूरी करना है और वोट बैंक है। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ आबादी है ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि एकजुट हम नहीं हैं और इसी के लिए दूसरे लोग हम लोग को एकजुट होने नहीं देते हैं, बिखराने का कोशिश करते हैं ताकि इन लोग को जो हक अधिकार हो ना मिल सके। इसके लिए हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। हमारे समाज के अगुआ या हमारे समाज से रिलेटेड जितने भी राजनीतिक दल में कोई भी हो, अगर जिस दिन मन से अगर चिंतन करने लग जाएंगे तो आने वाले कल में झारखंड में उनके हाथों में नेतृत्व होगा। क्यों? आज आप देखो कि भाई 18% 20% की आबादी अगर अल्पसंख्यकों की है तो आज़ादी के बाद इतने सालों तक अल्पसंख्यक पे आधारित राजनीति क्यों हुआ?
इसलिए कि अगर उसका 18% अगर वोट है तो पोलिंग के दिन में भी 18% वोट होगा। और अगर हम 78% हैं, 80% हैं, 82% हैं, है ना, तो हमारा पोल क्या होगा? आज तो कांग्रेस 10 जगह 20 जगह डिवाइड होगा, सब जगह डिवाइड होगा। एक गांव में चार राजनीतिक दल के लोग आएंगे तो 4 जगह मेरा डिवाइड होगा। तो हमारी ताकत को लोग जानते हैं, है ना, और उनकी ताकत को लोग पहचानते हैं, इसलिए उनको पूछा जाता है और हमको दरकिनार कर दिया जाता है। जिस दिन हम में राजनीतिक चेतना आ जाएगी तो नीतीश जी ने जैसे 20 साल वहाँ शासन किया, वहाँ 3% की आबादी में उन्होंने 20 साल शासन किया। क्या लगता है कि आपको कुर्मी को दरकिनार करके आप लोग झारखंड में राजनीतिक करके सरकार बना लीजिएगा? नहीं, कुर्मी को दरकिनार करने का कोई विषय ही नहीं है। बंगाल में देखे ना कि कुर्मी देखा, समझा और वोट कैसे लगाया और कैसे जिताया सबको। जितना लोग को स्टेज में खड़ा किए थे सबको सदन में खड़ा कर दिए। इस तरह से आप लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड का भी कुछ इस तरह से बीजेपी का ग्राफ ऊपर आए? चलो, आप कम से कम अपने मुख से बात बोला कि भाई बंगाल में आप देखिए, तो जब बंगाल में हो सकता है तो झारखंड में भी होगा, क्योंकि वो पड़ोसी राज्य है, उसका हवा यहाँ बहेगा। और नेक्स्ट अगला जो चुनाव होगा, है ना, अपने कौम के लोग भी, क्योंकि वहाँ भी पहले बंटते थे, आज एकजुट होके दिए। तो आज देखो, आप कहा कि भाई मंच में जितने लोग थे सब आज प्रतिनिधि बन के सदन में चले गए। तो कल झारखंड में भी आने वाले कल में जिस तरह के अपने लोग दल बना के, कई लोग को, अपने लोगों को जो डिवाइड करके जो आज चाहते हैं कि हम रूल करें, अपने को प्रोजेक्ट करके रखे, अपने को बढ़ा के रखे, समाज कहाँ जाए इसकी जो चिंता नहीं करते हैं ना, अगला चुनाव में सब लोगों की लुटिया डुबा देगी यहाँ की जनता। कुर्मी समुदाय का मांग इस बार पूरा होगा कि नहीं? क्योंकि बंगाल में भी सिर्फ हवा दे के आया गया, वहाँ पे दिया गया है कि 8वीं अनुसूचित क्षेत्र में कुड़माली भाषा को लागू करेंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन कुर्मी का मांग है कि राज्यसभा में 1 सीट चाहिए, और ये नहीं दिएगा तो फिर आगे खेला होगा। नहीं, देखो क्या है, आप बात को समझने की कोशिश करो। अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी हो, आदरणीय अमित शाह जी हो, अगर उन्होंने कहा है चुनाव पूर्व कि कुर्मी को मैं 8वीं अनुसूची में शामिल करूंगा, तो आप कागज कलम होगा, आप निकाल के लिख के रख लो, हर हाल में वो पूरा होगा ही। क्यों पूरा नहीं अगर होगा तो 5 साल के बाद चुनाव में हम जाएंगे, वहाँ की जनता को मैं क्या बोलेंगे, जो इतना है ना, बोलते हैं। तो इसलिए मोदी जी जो बोलते हैं वो बात पूरा होने की गारंटी है। तो मुझे आत्मविश्वास है, पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा है कि कुर्मी को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, तो हर हाल में होगा। अभी तो चुनाव के 1 ही महीने हैं, कुछ दिन इंतज़ार करो, तब ये सवाल करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो मतलब आप जाइएगा अगर आपको चुना जाएगा तो। कहाँ? राज्यसभा। राज्यसभा पार्टी का निर्णय है। पार्टी कभी मैं अपने से ये कहने के लिए नहीं हूँ कि मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में बचपन से हूँ और मैं तीसरा पीढ़ी हूँ इस पार्टी में। मेरे पूर्व में मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी वो जनसंघ काल से होते आए, मैं भी तीसरा पीढ़ी हूँ। और मैं कोई अपना स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं हूँ। भगवान ने चाहा, मैं जिला परिषद का सदस्य भी हूँ। भगवान ने जो क्षमता दिया है वो क्षमता के हिसाब से जितना कर पा रहा हूँ लोगों के लिए कर पा रहा हूँ। आगे ईश्वर की जो मर्जी होगी, जो इच्छा होगी वो होगी। चूँकि ये राष्ट्र रहेगा, ये देश रहेगा, तो आप और हम रहेंगे। इस भाव के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं कोई पद के लिए या कोई चाहत के लिए मैं नहीं हूँ। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा या जो नेतृत्व का इच्छा होगा उससे मैं इतर नहीं हूँ। लेकिन अपनी ओर से मेरा कोई ऐसी लालसा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन चूँकि अपने कहा कि समाज के कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष शीतल लोहदार जी ने कहा है, तो पार्टी को भी ज़रूर सोचना चाहिए। चूँकि पूर्व में भी चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जब समीक्षा बैठक हुई थी, तो अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी आए थे। समीक्षा बैठक में उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उन्होंने कहा कि कुर्मी नेतृत्व को झारखंड में खड़ा करना है, कुर्मी नेतृत्व को झारखंड में खड़ा करना है।
तो ज़रूर इस विषय पे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ज़रूर मंथन कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कोई हमारा दल कोई एक व्यक्ति या अपने कोई क्षणिक लाभ या हानि के आधार पर मेरी राजनीतिक दल नहीं है। 1900 है ना, 1980 6 अप्रैल 1980 से ये पार्टी सफ़र तय किया है। उसके पहले 1951 से जनसंघ। तो ऐसे नहीं वर्षों बरस। और आप लोग चूँकि आप लोग कम जानते हो, भारतीय जनता पार्टी की इस मुकाम तक लाने के लिए हजारों नहीं लाखों लोग शादी ब्याह नहीं किया, अपने जीवन खपा दिया संगठन को खड़ा करने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए। तभी आज जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन सका। और नहीं तो जम्मू कश्मीर में क्या था, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान वहाँ हुआ करता था। ये भारतीय जनता पार्टी ने ही करके दिखाया। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने ही बना के दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कॉमन सिविल कोड है ना, समान नागरिक संहिता। इस देश में धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होगा। इस देश में एक समान कानून होगा। और उस ओर चल पड़ा है भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में। वो समान नागरिक संहिता चल पड़ा है, जैसे आपका गोवा में, उत्तराखंड में, और उस दिशा में और कई राज्य में चल पड़ा है। तो आने वाले कल में वो भी ये पूरा होगा। हम कोई क्षणिक राजनीति नहीं करते हैं। मैं उस दल से हूँ, है ना। इस देश के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। इसलिए कोई एक छोटा सोच, एक छोटा कोई लाभ या छोटा पद के लिए मैं नहीं हूँ। ठीक है, राजनीति में है, लोगों की इच्छा होती है, पर अंतिम इच्छा वो नहीं है। लाखों कार्यकर्ता हैं, हजार लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जीवन कुर्बानी दे दी, सब कुछ खपा दिया, घर परिवार। आज तक वो प्रखंड अध्यक्ष तक नहीं बन सके, जिला अध्यक्ष तक नहीं बन सके। मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष भी बनाया, पार्टी ने प्रदेश का मंत्री भी बनाया। मेरा कोई पैरविकार नहीं, मैं एक साधारण सा घर से बिलोंग करता हूँ, साधारण सा कार्य करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में वो काम की परख होती है। वो कभी उतार चढ़ाव होता है, वो अलग विषय है, लेकिन काम की परख होती है। और क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते तो क्या अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन पाते, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बन पाते, हाँ, क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते। राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल है ना, अपना परिवार की राजनीति करती है, अपनी जात की राजनीति करती है। उससे बहुत ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं इस दल में मुझे क्या मिला नहीं मिला वो बहुत छोटा चीज़ है। मैं इस दल में हूँ, ये मेरे लिए फख्र का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना कीमती शब्द देने के। चलिए, आपको और आपका थर्ड एम्पायर के सभी जो आपके फॉलोअर्स हैं सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे मनोज कुमार वाजपेयी जी के। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।